हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का 16वां चैप्टर बताओ मैं कौन हूँ। इसका हम करेंगे अभ्यास कार्य। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। इसमें जो शब्द अर्थ दिए गए हैं वो आप देख लीजिए कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे इसमें दिया गया है उत्पन्न। उत्पन्न माने होता है पैदा होना। समारोह मतलब उत्सव जलसा। शोभा मतलब सुंदरता। प्रवाहित माने बहना। सदुपयोग माने उचित उपयोग, किसी भी चीज़ का ठीक तरह से उपयोग। और दुरुपयोग मतलब अनुचित उपयोग, मतलब किसी भी चीज़ का ठीक तरह से उपयोग ना करना। अफरा तफरी मतलब गड़बड़ होना। खुशी की लहर दौड़ना मतलब सबका प्रसन्न होना। आपका अगला प्रश्न है कि जो शब्द लिखे हुए हैं उनको आपको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। तो पहला है उत्पन्न, फिर है बल्कि, चक्की, पंडाल, चिल्लाने, महत्व, अन्यथा। आपका अगला प्रश्न है कि समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा था। तो समारोह का आयोजन एक मैदान में हो रहा था। अगला प्रश्न है कि पंडाल में लोग क्या कर रहे थे। तो पंडाल में लोग आ जा रहे थे, पंडाल में लोग खाना खा रहे थे। अगला है अंधेरे में उजाला कौन करती है। तो अंधेरे में उजाला बिजली करती है। आपका अगला प्रश्न है कि सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। तो जो वाक्य सही है उसके आगे सही का निशान और जो वाक्य गलत है उसके आगे आपको गलत का निशान लगाना है। पहला है मैं अंधेरे में उजाला करती हूँ। जो बिजली है वो कह रही है कि मैं अंधेरे में उजाला करती हूँ, तो ये सही है। तो बिजली क्या करती है, अंधेरे में उजाला करती है, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अगला है दिन रात काम करने से मैं थक जाती हूँ। ये वाक्य गलत है, बिजली कभी नहीं थकती, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। अगला है मैं धातुओं के तारों में प्रवाहित नहीं होती। तो ये वाक्य गलत है, जो बिजली है वो धातुओं के तारों में ही प्रवाहित होती है। अगला है मेरा प्रवाह रबर रोक सकता है। ये वाक्य सही है। अगला है मेरी चाल बहुत धीमी है। तो ये जो वाक्य है वो गलत है, बिजली की जो चाल होती है बहुत तेज़ होती है। आपका अगला प्रश्न है बिजली क्या काम करती है। तो बिजली बहुत से काम करती है। तो आपको लिखना है कि कौन कौन से काम करती है। तो जो बिजली है वो चक्की चलाती है, कपड़े धोती है, ज़मीन से पानी खींचती है, गाने सुनाती है, टीवी हम देखते हैं बिजली से, दूरदर्शन दिखाती है, अखबार छापती है। तो बिजली से बहुत से काम होते हैं और भी बहुत से काम हैं, जैसे कि बिजली पंखा चलाती है, संदेश पहुंचाने का काम करती है, सफाई करने का काम करती है और छाछ पिलौने। ये सारे काम जो होते हैं वो बिजली के जो उपकरण हैं उनके द्वारा ही होते हैं। तो बिजली बहुत से काम करती है। आपका अगला प्रश्न है बिजली किसमें प्रवाहित होती है। तो बिजली जो है वो धातु के तारों में प्रवाहित होती है। तो बिजली धातु के तारों में प्रवाहित होती है। आपका अगला प्रश्न है बिजली के दुरुपयोग से क्या आशय है। तो बिजली के दुरुपयोग से आशय क्या है, इसका क्या मतलब है। बिजली के दुरुपयोग से आशय है बिजली का अनुचित उपयोग, मतलब बिजली का ठीक प्रकार से उपयोग ना करना। जब ज़रूरत है तभी हमें बिजली जलानी चाहिए, अन्यथा हमें बिजली को बंद कर देना चाहिए। तो दुरुपयोग का मतलब हो गया अनुचित उपयोग। आपका अगला प्रश्न है यदि बिजली ना हो तो क्या होगा। अगर बिजली ना हो तो क्या होगा, जो बिजली के उपकरण हैं वो नहीं चलेंगे, बिजली से चलने वाले सारे उपकरण बंद हो जाएंगे, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपका अगला प्रश्न है पाठ में दुरुपयोग और सदुपयोग शब्द आए हैं। इन दोनों शब्दों में मूल शब्द क्या है, उपयोग है, तथा दुर सद पूर्व में जोड़कर उपयुक्त शब्द बने हैं। तो आप भी निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाएं। तो इसमें दिया गया है दुर धन उपयोग, तो ये हो गया दुरुपयोग। सद धन उपयोग, ये हो गया सदुपयोग। इसी तरह और शब्द दिए गए हैं दुर धन आचरण, तो मिलाकर क्या हुआ दुराचरण। सद धन आचरण, ये हो गया सदाचरण।
दुर्धन आचार, ये हो गया दुराचार। सदधन आचार, ये हो गया सदाचार। आपका अगला प्रश्न है कि दुरुपयोग शब्द सदुपयोग शब्द का विपरीतार्थी है। इसी प्रकार दुर और सद से बनने वाले 5 विपरीतार्थी शब्द लिखें। मतलब जो विलोम शब्द हैं वो लिखना है आपको, दुर और सद से बनने वाले। जैसे इसमें दिया गया है दुर्गुण, और इसका जो विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है, वो हो गया सद्गुण। इसी तरह हम 5 शब्द और लिखेंगे। तो हो गया दुर्भावना, इसका विलोम शब्द हो गया सद्भावना। दुर्व्यवहार, विलोम शब्द हो गया सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार। और दुराचरण, सदाचरण। दुराचार, सदाचार। दुरुपयोग, सदुपयोग। आपका अगला प्रश्न है कि बिजली के दुरुपयोग एवं सदुपयोग के बारे में अपनों से जो बड़े हैं उनसे बात कर बिजली के उपयोग पर 5 वाक्य लिखें। तो यहाँ पर आपको 5 वाक्य लिखना है कि बिजली का उपयोग कैसे करना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक बिजली को बचा सकें। तो हम लिखेंगे कि बिजली को बचाना बहुत आवश्यक होता है। तो सुबह के समय और दोपहर के समय अगर आवश्यक नहीं है तो हमें बिजली नहीं जलानी चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, कमरे के जो पर्दे हैं, खिड़कियां हैं, वो खोल लेनी चाहिए। इससे हमें ताज़ी हवा भी मिलती है और रोशनी भी आती है। तो इससे क्या होगा, बिजली की बचत हो सकती है, बिजली का ठीक प्रकार से उपयोग हो सकता है। और दूसरा है, अगर कमरे में कोई नहीं है तो हमें बल्ब हैं, पंखे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। फिर हम लिखेंगे कि सामान्य बल्ब की जगह हमें जो CFL बल्ब होता है उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें बिजली बहुत कम खर्च होती है। और गर्मियों में वॉशिंग मशीन में कपड़े ना सुखाकर हमें धूप में कपड़े सुखा लेने चाहिए। और अपना जो फ्रिज है उसका दरवाज़ा बार बार नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी एनर्जी लॉस होती है और बिजली की जो खपत है वो बढ़ जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई सामान निकाल रहे हैं फ्रिज में से तो हम एक बार में ही सारा सामान निकाल लें, बार बार फ्रिज को ना खोलें। अगर हम कोई सामान फ्रिज में रख रहे हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि जो हम सामान रख रहे हैं वो बहुत गर्म ना हो। सामान्य तापमान पर आने के बाद ही हमें फ्रिज में कोई भी सामान रखना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि आपके घर तथा पड़ोस में बिजली से किए जाने वाले कार्यों को देखें। तो आपको देखना है कि आपके घर में और आपके पड़ोस में बिजली से कौन कौन से काम होते हैं। तो हमारे घर में बिजली से कौन कौन से काम होते हैं, तो कपड़े धोने के लिए हम वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं बिजली से, टीवी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं बिजली से। हम क्या चलाते हैं, अपना जो वैक्यूम क्लीनर है वो चलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बिजली से चलाते हैं। हमारे पड़ोस में चक्की है, वो बिजली से चलती है। आटा पीसने की जो चक्की है वो बिजली से चलती है। एक प्रेस वाला है, वो प्रेस करता है तो बिजली से वो प्रेस करता है, बिजली का उपयोग करता है प्रेस करने में। इस तरह से दर्जी है, वो भी अपनी जो मशीन चलाता है उसकी मशीन जो है वो बिजली से चलती है। ऐसे ही बहुत से काम हैं जो हमारे पड़ोस में बिजली के द्वारा किए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिजली से चलने वाले उपकरणों के नामों की सूची बनाएं। तो बिजली से कौन कौन से उपकरण हैं जो चलते हैं, तो वॉशिंग मशीन है वो बिजली से चलती है, और फ्रिज है, टीवी है, कंप्यूटर है, AC है, पंखा है, बल्ब है, माइक्रोवेव है। ये सारी चीज़ें जो हैं बिजली से चलती हैं। तो आप और भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हीटर है, AC है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं घर में जो बिजली से चलती हैं। तो इस तरह से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।